मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में अलग अलग वर्गों के आरक्षण का मामला इन दिनों जमकर गरमा रहा है और राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक गरमा रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला बवाल काट रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण का मामला भी उठा है, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जरिए सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट देने से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग नियमों को लेकर भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन यूपीएससी ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल नियमों में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नियमों में बदलाव करते हैं तो कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। मगर कोर्ट ने यूपीएससी की एक दलील नहीं सुनी और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्र सीमा में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 साल की छूट और 9 प्रयास का आदेश बरकरार रखा है। खास बात यह रही कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की तरफ से देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। चाहे एमपीपीएससी हो या ईएसबी, मध्य प्रदेश का कोई भी सरकारी विभाग हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, हर जगह सरकारी नौकरियों में आरक्षण से लेकर कई तरह के तगड़े कानूनी पेंच फंसे हुए हैं, जिन पर आए दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आए दिन ऐतिहासिक फैसले भी आ रहे हैं। अभी ओबीसी आरक्षण का मामला गरमा ही रहा है और इसी बीच आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट से राहत भरी खबर आ गई। दरअसल आरक्षण पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग नियमों की चक्की में पिस रहे ईडब्ल्यूएस वर्ग को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का ये मामला यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी भर्तियों से जुड़ा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही थी और यूपीएससी ने पोर्टल ही बंद कर दिया, जिससे उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। इसी मामले में सरकारी भर्तियों में बाकी आरक्षित वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है, जिनसे जुड़ी 17 याचिकाओं पर मंगलवार यानी 18 फरवरी को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने सुनवाई की। खास बात यह रही कि मामले में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की तरफ से देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े थे। तमाम पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। इस दौरान यूपीएससी की तरफ से वकील ने तर्क दिया कि फिलहाल नियमों में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। साथ ही यूपीएससी ने पोर्टल खोलने से भी इनकार कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने यूपीएससी की कोई दलील नहीं सुनी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट देने और पोर्टल खोलने का आदेश दिया। हालांकि मामले पर अंतिम बहस 25 फरवरी को होगी। मामला यह है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब से हुआ है तब से ही ये विवादों के घेरे में, जबकि संविधान के अनुच्छेद की प्लेन रीडिंग से स्पष्ट है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इसका इम्प्लीमेंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा। जिस प्रकार से महिलाओं का रिजर्वेशन लागू होता है, हैंडीकैप्ड का होता है, एक्स सर्विसमैन का होता है, ईच कैटेगरी को 10% इसका बेनिफिट दिए जाने की भी संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में बात लिखी गई है। लेकिन जो पॉलिसी है डीओपीटी की, वो संविधान के उक्त संशोधन से असंगत है, जिसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और उसमें नोटिस भी जारी हुए हैं और फाइनल एडजुडिकेशन उस याचिका का होना है। मध्य प्रदेश में भी केवल जनरल क्लास मतलब यूआर को ही उसका बेनिफिट दिए जाने का लेख है। स्पेशल रिजर्वेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है, और इसको वर्टिकल रूप से लागू करके और सरकार ने भी स्वयं कॉम्प्लिकेशन इसमें पैदा कर दिए हैं। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि जिस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाती है, उसी तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी फायदा मिलना चाहिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में अधिकतम उम्र सीमा में SC/ST वर्ग को 5 साल और ओबीसी वर्ग को 3 साल की छूट दी जा रही है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की वजह से याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
बताते चलें कि यूपीएससी की अलग अलग भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थी इससे पहले भी ऐसी याचिकाएं दायर कर चुके हैं, जिनकी सुनवाई में कोर्ट ने पहले भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। यानी कोर्ट पहले ही एमपीपीएससी और शिक्षक भर्ती समेत कई भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को अस्थायी राहत दे चुका है, लेकिन आखिरी फैसला लंबित होने की वजह से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं। अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और यूपीएससी की ओर से क्या दलीलें दी गईं। 18 फरवरी की सुनवाई में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और यूपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं। केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि संविधान और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की गाइडलाइंस में ईडब्ल्यूएस को उम्र सीमा में छूट देने का कोई जिक्र नहीं है। यूपीएससी की ओर से सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने बताया कि यूपीएससी की परीक्षाओं में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल जानवी पंडित ने बताया कि प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन बाकी आरक्षित वर्गों की तरह उम्र सीमा में छूट देने का कोई नियम नहीं है। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर और बाकी एडवोकेट्स ने कोर्ट को बताया कि जब बाकी आरक्षित वर्गों को सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट मिल रही है, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को वंचित क्यों रखा जा रहा है। ऐसा करना संविधान में दर्ज समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार से उम्र सीमा में छूट का फायदा मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को फायदा नहीं दे रही है, जिस वजह से कई चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। दोनों पक्षों के बीच चली लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन ने साफ किया कि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में ही ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दे दी है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन के लिए यूपीएससी को अपना पोर्टल खोलना ही होगा। हालांकि फिलहाल अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। मामले पर अब अंतिम सुनवाई 25 फरवरी को होनी है, जिससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों से विस्तृत जानकारी मंगाई। यानी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलने के बाद नियुक्तियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका फैसला 25 फरवरी को हाई कोर्ट की अंतिम सुनवाई के बाद होगा। चलिए, अच्छी बात है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बड़ी बारीकी से मामले को समझ रहा है और एक एक करके आरक्षण से जुड़े तमाम जाले साफ कर रहा है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में भी हाई कोर्ट ने यूपीएससी के तर्क ना मानकर ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं में उम्र सीमा में 5 साल की छूट और 9 प्रयास का आदेश बरकरार रखा है। अब हाई कोर्ट के इस फैसले का असर देखें तो अब 37 साल तक के ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार यूपीएससी की 2025 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह 45 साल तक के ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 9 मौके मिलेंगे, जो पहले सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों को ही मिला करते थे। इसके अलावा यूपीएससी को पोर्टल फिर से खोलना होगा और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के फॉर्म मंजूर करने होंगे। तो अब यह देखना होगा कि मामले में 25 फरवरी को अंतिम बहस के बाद क्या अपडेट सामने आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 28 फरवरी को ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई पर भी बड़े वर्ग की नजरें टिकी हुई हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।